बच्चों, यह पद आपके पाठ में सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद जब वे स्वयं नहीं लौट पाए तो उन्होंने उद्धव, जो उनके प्रिय मित्र थे, उनके द्वारा गोपियों के पास संदेश भेजा था। बच्चों, उद्धव जो थे वो निर्गुण ब्रह्म देव के उपासक थे। वही संदेश लेकर वे गोपियों के पास देने आए थे ताकि गोपियों का विरह जो है वेदना शांत हो सके। परंतु गोपियाँ जो है ज्ञान मार्ग में चलने के बजाय वो तो प्रेम मार्ग में चलना पसंद करती थी। इस कारण उन्होंने उद्धव का यह संदेश पसंद नहीं आया। तभी एक भंवरा आ पहुंचा। बच्चों, भंवरा काले रंग का कीट होता है जो फूलों के आसपास मंडराता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव को तीखे वचन बोले। पहले पद में हम पढ़ेंगे कि गोपियां शिकायत करती हैं कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तभी वे हमारी इस विरह की वेदना को समझ पाते। आइए पहला पद पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरनी पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी जो पागी। बच्चों, आइए पहले अर्थ जानते हैं। बड़भागी होता है भाग्यवान, अपरस होता है अछूता, तगा माने धागा, पुरइनी कमल का पत्ता, देह शरीर, प्रीति नदी, प्रीति माने प्रेम की नदी, बोरियो डुबोना, परागी मुक्त होना, भोरी भोली भाली, चाटी चीटी। चलिए अब इसके भावार्थ को जानते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव पर व्यंग करते हुए कहा है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। भाग्यवान क्यों कहा? क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम में नहीं बंधा है तो वह किसी की विरह वेदना में भी नहीं फंस सकता। जैसे इस समय गोपियाँ प्रेम के उसमें फंसी थी। तो वो कह रही है तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो जो तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। कि तुम उनके प्रेम में बंध जाते तो आज हमारी तरह विरह की अग्नि में जल रहे होते। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है लेकिन जल में डूबने से बचा रहता है। यहाँ बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुक पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की तो बात दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए क्योंकि तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए इस प्रेम से तुम दूर ही रहे। परंतु हे उद्धव, हम तो क्या हैं, भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रेम में ठीक उसी प्रकार आकर्षित हो गए हैं जैसे गुड़ को देखकर चींटियां आकर्षित होती हैं। बच्चों, यहाँ गोपियों का कहने का तात्पर्य है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो चुकी हैं, हम चाहकर भी उनसे दूर नहीं हो सकती। चलिए बच्चों, अब दूसरे पद की ओर चलते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे, उधो नाही परत कही। अवधि असार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इस जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी चितही, ते उड़ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही।
इस दूसरे पद में कवि कहना चाहता है कि प्रेम की मर्यादा जो है वह प्रेम के आदान प्रदान में ही है, और प्रेम पाना है तो हमें देना भी होगा, देना भी सीखो। गोपियाँ उद्धव जी के इस संदेश को पाकर श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं तब वे बहुत ही अधीर हो जाती हैं, बहुत ही दुखी हो जाती हैं और उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की तो मन में ही रह गई, हम अपने मन की बात किससे कहें, अर्थात अपना दुख किसी को नहीं बता पाते। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में हम अब तक वियोग के दुख को सह रहे थे कि अब श्री कृष्ण आने ही वाले हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अब श्री कृष्ण आ जाएंगे और जो हमारा जो विरोग है ये दूर हो जाएगा, उनसे हमारा मिलन होगा। अब उनके आने की घड़ी भी निकट थी, और लेकिन तुम हमें उनका यह संदेश सुना रहे हो कि वे नहीं आएंगे, और साथ ही साथ ज्ञान योग का संदेश भी दे रहे हो। इस ज्ञान योग के संदेश ने हमारी जो ये विरह की अग्नि है इसमें घी का काम किया, अर्थात इस विरह रूपी अग्नि को और बढ़ा दिया। हम अब और अधिक दुखी हो गए हैं और हम उन्हें पुकारना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान योग के संदेश ने हमारी विवशता को और बढ़ा दिया है, जिससे आँखों से आंसुओं की जलधारा बहने लगी है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। आगे गोपियाँ कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा यही है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, लेकिन श्री कृष्ण ने तो हमारे साथ छल किया है, अपनी प्रेम रूपी मर्यादा का उल्लंघन किया है। आइए बच्चों, अब तीसरा पद पढ़ते हैं। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जावत सोवत सपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करो ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो तिनके मन चकरी। बच्चों, अर्थ को जानते हैं पहले। हारिल एक पक्षी होता है, हरि कृष्ण, लकड़ी लकड़ी, और कुरई कड़वी, ककरी ककड़ी, व्याधि दुख, सौंपो माने देना। आइए अब इसके भावार्थ को जानते हैं। अब इस पद में गोपियों ने उद्धव के प्रति बच्चों अरुचि दिखाई और कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को बताया है। वो कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी हैं। बच्चों, जिस तरह हारिल पक्षी जो होता है लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है कि मैं इस लकड़ी के सहारे अब मैं नीचे नहीं गिर सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। वो कहती हैं कि हम तो सोते जागते दिन रात केवल कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं, कि हमने तो उन्हें मन कर्म वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना मान लिया है। और अब हम क्या करते हैं कि हमारे दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम जो है कृष्ण नाम जपता रहता है। और उन्होंने उद्धव के जो वो लाए थे संदेश, उसको कड़वी जो है ककड़ी के समान बताया है, क्योंकि हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। गोपियाँ कहती हैं कि ये तुम्हारा जो ये ज्ञान दे रहे हो ये तो हमारे लिए क्या है, ककड़ी के समान है, वो भी कड़वी, क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रेम में रम चुकी हैं और अब आपके कहने पर ज्ञान योग का रोग नहीं लगा सकती। कि हे उद्धव, जो योग आप हमारे लिए लेकर आए हैं हमने तो इसके बारे में कभी ना कभी सुना ना देखा,
और ना ही हमने इसको भोगा है। तो इसलिए हे उद्धव, आप जो यह संदेश लेकर आए हैं वो उन्हें जाकर दो जिनका मन चंचल है, जो एक जगह नहीं रुकता, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है, अर्थात हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में लग चुका है और अब इसमें किसी और के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए तुम अपना ये ज्ञान जो है कहीं और जाकर बांटो। चलिए बच्चों, अब हम अंतिम पद पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते छुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यूं ही सूर, जो प्रजा ना जाही सताई। अब बच्चों, जब मथुरा का राजा बनने से पहले कृष्ण का व्यवहार क्या था? अलग था। गोपियों के प्रति अत्यंत प्रेम था और जैसे ही वो मथुरा गए उनके व्यवहार बदल गया था। उद्धव के हाथ उन्होंने योग संदेश भेजा था। इस बात को महसूस करते हुए गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, जो खुद ना आकर उद्धव को भेज दिया और वहीं बैठे बैठे जो है वो हमारा हालचाल पूछना चाहते हैं कि वो तो पहले से ही चतुर थे और अब और चतुर हो गए हैं। उन्होंने जो है बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। ग्रंथ पढ़ने से जो उनकी बुद्धि है वो बढ़ गई है, तभी तो वो हमारे बारे में जो है सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास जो है उद्धव के द्वारा जो है ये ज्ञान योग का संदेश भिजवाया है। क्या वे नहीं जानते कि विरह की अग्नि यह सुनकर बढ़ सकती हैं? फिर गोपियाँ यहाँ पर क्या करती हैं बच्चों? उद्धव का पक्ष लेते हुए कहती हैं कि उद्धव का कोई दोष नहीं है, वे तो भले व्यक्ति हैं। उनका तो काम यह है कि दूसरों के कल्याण करने में दूसरों का कल्याण करने में वो तो आनंद का अनुभव करते हैं। अब वो गोपियाँ जो है अपना सारा गुस्सा किस पे दिखा रही हैं बच्चों? श्री कृष्ण पर निकाल रही हैं कि उनका मन बदल गया, अब वो हमसे दूर रहना चाहते हैं और हमसे मिलना नहीं चाहते। फिर वो उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर उनसे कहिए कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण जो है हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, तो वो पहले हमें हमारा मन जो है हम वापस कर दे। वो क्या है, मथुरा में अत्याचारियों को दंड देने के लिए गए थे, लेकिन वो स्वयं अब हम पर ही अत्याचार कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि आप उनसे कहिए कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ध्यान रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही और जो है राजा का धर्म भी होता है। यहाँ गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हम कृष्ण से दूर नहीं रह सकती और कृष्ण को भी उलाहना दे रही हैं कि योग संदेश देकर वे हम पर अत्याचार कर रहे हैं। इस प्रकार केवल एक लक्ष्य पाने के लिए अपनों से मुंह मोड़ कर जाना, उन्हें भूल जाना बुद्धिमानी नहीं हो सकती। उन्हें तो हर हाल में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे जो हैं पद समझ में आ गए होंगे।